यूज ऑफ बी वर्ब है, यानी बी वर्ब का यूज आज हम पढ़ेंगे। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ओनली फॉर, इनफैक्ट हम कहें तो सभी उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश की। दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू लॉट कि बी वर्ब का यूज एग्जैक्टली होता क्या है। तो पढ़ते हैं, हम बी वर्ब का यूज करते हैं। उससे पहले स्वागत करता हूं मैं, यानी इंग्लिश गुरु। स्वागत है आपका mahendraguru.com पर, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महेंद्र गुरु। फटाफट देख लेते हैं बी वर्ब के यूजेस क्या क्या हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। बट उससे पहले ये भी जान लेते हैं एग्जैक्टली बी वर्ब्स होती क्या है। तो बात करें हम बी वर्ब्स की, तो बी उन सभी वर्ब्स को बी वर्ब बोला जाता है जिसमें अगर हम बात करें इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी जहां कहीं भी इज, एम, आर, वॉज, वर देखने को मिलता है उन सभी को आप बी वर्ब कहते हैं। यानी इज, एम, आर, वॉज, वर दिया हो, इधर इट इज, एम, आर, वॉज, वर और बी वर्ब। जो रूल बताया जाएगा बी वर्ब के साथ वो यानी इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ भी बताया जा रहा है। इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए रूल एग्जैक्टली होता क्या है। अब कहीं भी अगर बी वर्ब दी हो तो उसके बाद याद रखिएगा, कहीं भी बी वर्ब दी हो और उसके बाद कोई मेन वर्ब आएगी, सो इट मस्ट बी इन टू फॉर्म्स। सिर्फ दो ही फॉर्म्स में होनी चाहिए। या तो ये होगी बी वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या तो दिया होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और इट मस्ट बी द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होनी चाहिए बस। यानी बी वर्ब कहीं दी है, बी वर्ब का मतलब बी दिया हो, बीन दिया हो, इज, एम, आर, वॉज, वर दिया हो। इनके बाद अगर कभी कोई मेन वर्ब आनी है तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए, अदरवाइज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मस्ट बी देयर, अदरवाइज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी दिया है तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। क्लियर हो गई ये बात? अपने दिमाग में रखिएगा। कैसे एग्जांपल समझते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तब यूज करते हैं जब यहां बात हम पैसिव के सेंटेंसेस की करते हैं। जब सेंटेंस आपका पैसिव में दिया होगा तो आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, बट जब सेंटेंस पैसिव में नहीं है, एक्टिव है, कॉन्टिन्यूअस है, तो आईएनजी तो आप यूज करेंगे ही करेंगे। ऑलराइट, इसके अलावा जैसे अगर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड फॉर्म दी होगी तो रॉन्ग हो जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दी होगी तो भी रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? यानी कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए और इट मस्ट बी द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होनी चाहिए। क्लियर? लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल जिससे कि हम उसे अच्छे से समझ लें। जैसे कि एग्जांपल दिया है सबसे पहले आपके सामने, आई एम कंप्लीट द असाइनमेंट। मैं ये असाइनमेंट या तो करता हूं या कर रहा हूं, ऐसा कोई सेंस आ रहा है जिसमें सेंटेंस आपका एक्टिव है। यानी एम दिया है जो कि बी वर्ब आ गई, तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकती। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकती यानी सेंटेंस आपका रॉन्ग दिया है। या तो ये ऐसा होगा, आई एम कंप्लीटिंग द असाइनमेंट, अदरवाइज एम हटा देंगे, आई कंप्लीट द असाइनमेंट, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर? तो देखते हैं, आप पहचान लेते हैं, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए रूल है एग्जैक्टली। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसे दिया है माय असाइनमेंट्स आर कंप्लीट बाय मी। तो मेरे असाइनमेंट्स हैं, आर दिया है जो कि आपकी यहाँ बी वर्ब है, बी वर्ब है, तो फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो गलत हो जाएगी। यहां पर आपको या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो हमने देखा मेरे असाइनमेंट से मेरे द्वारा कंप्लीट हो रहे हैं, तो यानी कि यहां जो बात हो रही है असाइनमेंट्स के ऊपर वर्क हो रहा है, जो कि पैसिव में सेंटेंस दिया है। इफ द सेंटेंस इज गिवन इन द पैसिव फॉर्म, इट मींस वी नीड टू यूज हियर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी पड़ेगी जो कि आपकी हो जाएगी कंप्लीटेड। क्लियर? एंड आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट वेरी वेल। अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स एंड हियर इट इज। जैसे हमने देखा दिया, आई हैव बीन वर्किंग हियर, आई हैव बीन वर्क हियर सिंस मॉर्निंग। वर्किंग निकल भी जाता है क्योंकि जैसा रिदम बनेगा। एग्जैक्टली हम बात करें, बी दिया है तो वही बताया, चाहे बी हो, इज, एम, आर, वॉज, वर हो या फिर बीन हो, वर्क सभी के साथ सेम होगा। यहाँ पर एक्टिव में सेंटेंस है तो बीन दिया है, हो जाएगा आपका वर्किंग और सही सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग, ना कि आई हैव बीन वर्क। And I hope you are getting the point very well. Exactly. One more example. Here it is. जैसे हमने देखा दिया है, this work has been complete now. This work has been complete now. फिर यहाँ आ गई बी वर्ब, आ गई बी वर्ब है, आईएनजी या थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यानी कि आपको कुछ पता हो चाहे ना पता हो, बस आपको ये पता चल जाए पूरी इंग्लिश में बी वर्ब दी है, यानी इज, एम, और वॉज वर्ब दिया हो, या खुद बी दिया हो, या फिर बीन दिया हो, आईएनजी आ जाएगा, सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी सेंटेंस पैसिव में दिया है। द वर्क की बात हो रही है, वर्क के ऊपर बात हो रही है, सेंटेंस आपका पैसिव में है तो बीन के बाद कंप्लीटेड हो जाएगा, जो इसका करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड आई होप ये समझ आ चुका होगा, सभी को समझ आ चुका है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू एवरीबॉडी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अगेन योर इंग्लिश गुरु साइनिंग ऑफ।